student, today I will teach you second lesson of EVS components of food यानी parts of food। भोजन के अवयव या भोजन के घटक भी हम कह सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स बताओ, तो आप बताएंगे कि कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, कंप्यूटर में फैंस भी होते हैं, आदि आदि। इसी तरह से हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि भोजन में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। भोजन के कंपोनेंट्स वे होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं और हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं और हमें सरवाइव करने के लिए यानी कि हमें जिंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आइए जानते हैं भोजन के इन कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स, वाटर और रफेज। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर नीडेड टू कीप अस अलाइव एंड टू कीप अस ग्रो। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें जिंदा रहने के लिए पड़ती है, जिनकी ज़रूरत हमें ग्रो करने के लिए पड़ती है। अब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मेनली 5 तरह के होते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 फैट्स, नंबर 3 प्रोटीन्स, नंबर 4 मिनरल्स एंड नंबर 5 विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट्स हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हम चीनी खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च होता है आलू में, चावल में, तो हम समझ सकते हैं कि शुगर जो है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स कई तरह के होते हैं, ये एनर्जी गिविंग होते हैं। इन्हें हम खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, तो हमको ये कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते हैं। दूसरे नंबर फैट्स क्या होते हैं, जैसे ऑयल है, घी है, ये फैट्स होते हैं। ये भी एनर्जी गिविंग होते हैं, लेकिन इनसे जो हमें एनर्जी मिलेगी वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा मिलती है। प्रोटीन्स ये हमारे बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हमारे कहीं चोट लग जाए, हमारे कहीं घाव हो जाए, तो प्रोटीन्स उनको रिपेयर करने में हमारी मदद करती हैं। और जैसे हम छोटे होते हैं, छोटे से हम बड़े होते हैं, तो प्रोटीन्स की वजह से ही हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। 4th नंबर है मिनरल्स। ये प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आयोडीन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, आयरन है, ये हमारे प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट विटामिन्स, ये भी प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। और इनके बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हम जान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इसके एग्जाम्पल अभी बताए, शुगर है, स्टार्च है, ग्लूकोज है, etc. दे गिव एनर्जी फॉर आवर डेली एक्टिविटीज। नंबर 2 फैट्स, दे आल्सो गिव एनर्जी टू अस। जैसे ऑयल है, घी है, दे गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। 3rd प्रोटीन्स हैं, दे आर बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दे मेक न्यू सेल्स, दे आल्सो रिपेयर सेल्स। ये नई नई सेल्स बनाती हैं और ये सेल्स का रिपेयरिंग भी करती हैं। नंबर 4 मिनरल्स हैं, दे आर प्रोटेक्टिव फूड्स। जैसे आयोडीन है, आयरन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीजेस। ये हमको कई तरह की बीमारियों से प्रोटेक्ट करती है। दे आर आल्सो नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम फॉस्फोरस फॉर्म आवर टीथ, they form our bones,
आयरन इज नीडेड टू मेक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड। आयरन हमको हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करती है। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। नाउ विटामिन्स, दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टिव फूड। ये भी प्रोटेक्टिव फूड हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीजेज। ये कई सारी बीमारियों से हमें बचाती हैं। एंड इम्पोर्टेंट विटामिन्स आर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। डिटेल में पढ़ेंगे अभी इस चैप्टर में। वाटर, वाटर इज दैट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड विदाउट विच वी विल डाई इन फ्यू डेज। वाटर ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना हम कुछ ही दिनों में मर जाते हैं। यदि हमें भोजन ना मिले तो हम कई दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन वाटर ना मिले तो हम कुछ ही दिन में मर जाते हैं। नेक्स्ट है रफेज। दीज आर फाइबर्स प्रेजेंट इन फूड। फूड के अंदर फाइबर्स होते हैं, उनको हम रफेज कहते हैं। अब ऐसे समझ लीजिए जैसे हम गाजर का जूस निकाल लें और जूस को तो हम पी लेते हैं, बाकी जो भी चीज़ बचती है उसे हम रफेज कहते हैं। ये रफेज भी हमारी बॉडी के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। दिस इज दैट कंपोनेंट ऑफ फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये वो कंपोनेंट है फूड का जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट नहीं होता है। इट हेल्प टू मूव वेस्ट मैटर थ्रू आवर इंटेस्टाइन। ये वेस्ट मैटर को हमारी इंटेस्टाइन में मूवमेंट कराने के लिए सहायक होता है। इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। ये कब्ज को भी रोकने में हेल्प करता है। नाउ वी विल रीड आवर चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। फूड में एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स। अभी मैंने बताया था न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे शरीर को ग्रो करते हैं। दे हैव ए न्यूट्रिएंट वैल्यू। आवर फूड हैज 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स। 5 न्यूट्रिएंट्स अभी बताए थे, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये भोजन का वो कंपोनेंट है जिसको खाने से हमको एनर्जी मिलती है। द मेजर कार्बोहाइड्रेट्स दैट वी ईट इन आवर फूड आर शुगर एंड स्टार्च। शुगर और स्टार्च को ज़्यादातर हम फूड में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, शुगर, हनी एंड सीरियल्स। सीरियल्स अनाज को कहते हैं। व्हीट, राइस, बेज, ईटीसी। इनमें शुगर और स्टार्च होते हैं। फ्रूट्स लाइक बनानास, मैंगोज, वाटरमेलन्स एंड पपायाज आल्सो कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें भी जो बनानास हैं, मैंगोज हैं, वाटरमेलन्स हैं, पपायाज हैं, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क सच एज लेबरर्स, रिक्शा पुलर्स, etc need more carbohydrates than a normal person। जो लोग ज़्यादा काम करते हैं जैसे रिक्शा चलाने वाले, उनके लिए ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट। नंबर 2 फैट्स। फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। ये भी
एनर्जी प्रोवाइडिंग, एनर्जी गिविंग कंपोनेंट होता है. इन फैक्ट फैट्स प्रोवाइड अस ट्वाइस एज मच एनर्जी एज इज प्रोवाइडेड बाय द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. मान लो हम 10 ग्राम चीनी खाते हैं तो हमको 5 ग्राम ऑयल से ही इतनी एनर्जी मिल जाएगी जितनी हमको 10 ग्राम चीनी खाने से मिलती है. कहने का मतलब फैट्स में एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होती है. फॉर एग्जाम्पल, ए लिटिल बटर प्रोवाइड्स मोर एनर्जी देन ए लार्ज स्लाइस ऑफ ब्रेड. फूड रिच इन फैट्स, ये ऐसे फूड हैं जिनमें फैट की मात्रा ज़्यादा होती है. एलमंड्स, बादाम हैं, कैश्यू नट्स हैं, काजू हैं, घी है और बटर है. नाउ नंबर 3, प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड्स. प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं, बॉडी को बनाने वाले फूड्स कहते हैं. ये वो कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करते हैं. प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर टू मेक न्यू सेल्स ऑफ द बॉडी. इनसे, प्रोटीन से हमारी बॉडी की नई नई सेल्स बनती हैं. टू रिपेयर डैमेज्ड बॉडी सेल्स, इनसे हमारी बॉडी की सेल्स रिपेयर होती है. कहीं टूट जाए, फूट जाए, कहीं हमारे चोट लग जाए तो उसको रिपेयर करने का काम होता है प्रोटीन्स का. टू हील द वाउंड्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के कहीं हमारे में घाव हो जाए, कहीं हमारी बॉडी में घाव हो जाए तो उसको भरने में प्रोटीन हेल्प करती है. चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स देन एडल्ट्स फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी. प्रेग्नेंट वुमेन नीड एक्स्ट्रा प्रोटीन फॉर द डेवलपिंग बेबी. बच्चों को बड़ों से ज़्यादा प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है जिससे कि उनका तेज़ी से ग्रोथ हो सके. और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको भी एक्स्ट्रा प्रोटीन की ज़रूरत होती है जिससे कि उनका बेबी अच्छी तरह से डेवलप कर सके. द वेरियस फूड्स रिच इन प्रोटीन्स आर, ये वो प्रोटीन्स हैं, ये वो फूड हैं जिनमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होती है. मिल्क है, चीज़ है, पल्सेस है, दालें, पीज है, बीन्स हैं, शैम, सोयाबीन है, ग्रीन ग्राम है, मीट है, चिकन है और एग्स है. इनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है. नाउ नंबर 4, विटामिन्स. विटामिन्स आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड्स. इन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं एज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस. ये बीमारियों से हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती हैं. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट विटामिन्स आर विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो अब इनको हम क्लासीफाई करते हैं. विटामिन्स आर क्लासीफाइड इनटू 2 ग्रुप्स. इनको हम 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं. नंबर 1, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स. ऐसी विटामिन्स जो पानी में घुल जाती हैं. दूसरी वो विटामिन्स होती हैं जो फैट सोल्यूबल होती हैं, उन्हें कहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स. तो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन सी होती हैं? दीज विटामिन्स डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में घुल जाती हैं. विटामिन बी एंड सी आर एग्जाम्पल ऑफ इट. केवल विटामिन बी और सी ही पानी में घुलती हैं, बाकी पानी में नहीं घुलती हैं. बाकी घुलती हैं फैट्स में यानी कि ऑयल्स में. याद कैसे करोगे? बी सी यानी बस बी और सी ही पानी में घुलती हैं. बस बी और सी ही पानी में घुलती हैं. नंबर 2,
फैट सॉल्युबल विटामिन्स। बाकी इनके अलावा जो विटामिन्स होती हैं वो सभी फैट में घुलती हैं, ऑयल्स में घुलती हैं, घी में घुलती हैं। Vitamins A, D, E and K are fat soluble vitamins. Vitamins D is synthesized in our body in the presence of sunlight. विटामिन डी यदि हम धूप में बैठ जाते हैं तो वहाँ विटामिन डी का सिंथेसिस हमारी बॉडी कर सकती है। अब देखते हैं विटामिन ए, जिसे हम रेटिनॉल कहते हैं। इसकी मेन सोर्सेज हैं मिल्क, बटर, कैरेट्स, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, मैंगोज, कोल्ड लिवर ऑयल और पपायास। ये इनके सोर्स हैं जहां से हमें विटामिन ए मिलेगी। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इट इज़ नेसेसरी फॉर गुड आई साइट, हेल्दी स्किन एंड हेयर। अच्छी आई साइट के लिए, हेल्दी स्किन के लिए और बालों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट विटामिन होती है। यदि इसकी कमी हो जाए, यदि इसको हम कम मात्रा में लें, कम क्वांटिटी में लें, तो एक रोग होता है जिसका नाम होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी कहते हैं। दूसरी विटामिन है विटामिन बी, जिसका नाम है थायामिन। मिल्क में मिलती है, एग्स, मीट, पोटैटोज, यीस्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स, अनाजों में मिलती है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, नर्व्स एंड मसल्स। इसका काम है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट, नर्व्स और मसल्स अच्छी तरह से काम करें। इसकी कमी से होने वाली बीमारी है बेरी बेरी। विटामिन बी से बेरी बेरी। नेक्स्ट है विटामिन सी, जिसे हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं उनमें ये मिलता है। सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, लाइम्स एंड लेमन्स। लाइम भी एक नींबू की तरह ही होता है, जिसमें भी खट्टा खट्टा नींबू की तरह जूस निकलता है। आंवला है, टमाटोज हैं, गावास है एंड ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। और विटामिन सी की इम्पोर्टेंस क्या है? इट इज़ नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ, गम्स एंड जॉइंट्स हेल्दी। विटामिन सी से हमारे दांत, हमारे मसूड़े, हमारे जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी एंड हेल्प्स द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज। इनसे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है हमारे शरीर में, और इससे बहुत सारी बीमारियों का प्रोटेक्शन भी होता है। नाउ विटामिन डी, जिसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं, मिल्क में मिलती है, फिश में, एग्स में, बटर में एंड कोड लिवर ऑयल्स में विटामिन डी मिलती है। इट इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। ये बोन्स की और टीथ की ग्रोथ के लिए जरूरी विटामिन होती है। इसकी कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी की डिजीज होती है। विटामिन सी स्कर्वी। विटामिन बी बेरी बेरी। नाउ विटामिन ई, जिसका नाम है टोकोफेरॉल। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, पीनट्स एंड एलमंड्स, इनमें विटामिन ई मिलती है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इट हेल्प्स टू मेंटेन ए हेल्दी इम्यून सिस्टम। इट ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू डिफेंड अगेंस्ट जर्म्स। तो ये एक हमारा सेल का, टिश्यूज का और ऑर्गन्स का ऐसा नेटवर्क होता है जो हमको जर्म्स के अटैक से बचाता है। और
इसकी कमी से होने वाली जो बीमारी है वो है मसल वीकनेस, नर्व्स वीकनेस। हमारी मसल्स और नर्व्स कमज़ोर हो जाती हैं। नाउ विटामिन के, ये स्पिनच, ब्रोकोली, सोयाबीन्स, इनमें ये मिलती है। ब्रोकोली एक प्रकार की गोभी होती है। इट मेक्स ए प्रोटीन दैट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के एक प्रोटीन बनाती है हमारे शरीर में जो हमारे खून को शरीर से बहने से रोकती है। इट प्रिवेंट्स हेमरेज, हेमरेज खून के बहने को ही कहते हैं। तो अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर से एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, बहुत ज़्यादा खून निकलता है। जब तक कि ब्लड क्लॉट नहीं होता तब तक खून निकलता ही रहता है। नंबर 5, मिनरल्स। आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड। हमारी ग्रोथ नॉर्मल तरीके से होती रहे, हमारी बॉडी सही तरीके से काम करती रहे और हमारी हेल्थ भी अच्छी बनी रहे, तो इसके लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। मिनरल्स जैसे फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, आयरन है, आयोडीन है। इट बिल्ड बोन्स एंड टीथ। मिनरल से बोन्स और टीथ बनते हैं। फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है। हीमोग्लोबिन का जो निर्माण होता है वो मिनरल से ही होता है, आयरन से होता है। फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को जमाने में भी हमारी मिनरल्स का एक रोल होता है। फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, नर्व्स, थायराइड ग्लैंड ETC। थायराइड ग्लैंड हमारी नेक में होती हैं, गर्दन में होती हैं। तो ये चीज़ें हमारी नर्व्स, मसल्स और थायराइड ग्लैंड प्रॉपर तरीके से फंक्शन करती रहें, उनके लिए मिनरल्स जरूरी होते हैं। नाउ सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी आर कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम। मिनरल्स, सबसे पहले कैल्शियम। कैल्शियम मिलता है मिल्क में, चीज़ में, एग्स में, ग्राम में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में और फिश में। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इट इज़ नीडेड फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ। दांतों को बनाने में, हड्डियों को बनाने में कैल्शियम काम आता है। हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट एंड अदर मसल्स, ऑल्सो नीडेड फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करता रहे, उसमें काम आती है कैल्शियम। और हमारी मसल्स हैं वो अच्छी तरह से काम करें, उसमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। और ब्लड क्लॉट आराम से हो जाए, उसमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। नाउ फॉस्फोरस। मिल्क, पर्ल मिलेट, बाजरा, बनानाज, पल्सेस, दालों को कहते हैं, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनमें ये फॉस्फोरस पाई जाती है। इट इज़ नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। ये भी हमारी बोन्स को और टीथ को बनाने में काम आती है। आयोडीन, सी फूड लाइक सी फिश एंड लोबस्टर्स एंड आयोडाइज्ड साल्ट, इनमें आयोडीन मिलती है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड विच कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। थायराइड ग्लैंड हमारी गर्दन में होती है और यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो ये ग्लैंड्स फूलने लगती हैं। तो प्रॉपर तरीके से हमारी थायराइड ग्लैंड काम करती रहे तो हमें आयोडीन की ज़रूरत होती है, और आयोडीन लेने से हमारी बॉडी का सही तरीके से डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, आयरन, लोहा कहते हैं जिसे। स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल्स, एग्स, पल्सेस, दालें, ग्राउंडनट्स एंड सीरियल्स, अनाज जैसे बाजरा।
इट इज़ नीडेड टू मेक हीमोग्लोबिन। इसकी ज़रूरत हीमोग्लोबिन बनाने के लिए होती है, जो कि हमारी ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है, विच कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द अदर बॉडी पार्ट्स। नाउ वाटर। ए पर्सन कैन लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल वीक्स but would die in a few days without water। कोई भी आदमी कई सप्ताह तक बिना फूड के जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना वाटर के वो कुछ ही दिन में मर जाएगा। तो इसलिए वाटर इज वेरी एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द फूड। ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड टू द बॉडी सेल्स, ये इसके काम है। वाटर बॉडी सेल्स में डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, वाटर की हेल्प से ही डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं। रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट। यूरिन और स्वीट पसीना के रूप में बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में वाटर का ही रोल होता है। प्रिवेंट डिहाइड्रेशन इन दी बॉडी, बॉडी में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी को ये दूर करता है। ए ह्यूमन बॉडी नीड्स अबाउट 2-3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे टू क्लीन द बॉडी फ्रॉम इनसाइड। ह्यूमन बॉडी को 2-3 लीटर पानी की रोजाना ज़रूरत होती है, जिससे कि हमारी बॉडी इनसाइड से क्लीन बनी रहे। वी ड्रिंक वाटर, मिल्क, टी, कॉफ़ी, जूसेस etc। ये हम पीते हैं, दूध, पानी, चाय, कॉफ़ी, जूस आदि। इवन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वी ईट कंटेन ए प्लेंटी ऑफ वाटर। जो हम फल खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उनमें भी बहुत मात्रा में पानी होता है। फॉर एग्जाम्पल टोमेटोज है, वाटरमेलन है एंड कैबेज है। नाउ सेवेंथ कंपोनेंट ऑफ फूड, रफेज। रफेज इज द डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन द फूड। रफेज को हम डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। इट इज composed of a carbohydrate called cellulose which is present in plant cell wall। ये रफेज सेलुलोज से बना हुआ होता है, और सेलुलोज कहाँ होता है? प्लांट की सेल वाल में होता है। रफेज प्रोवाइड्स बल्क टू द फूड, कीप्स द फूड एंड वेस्ट मैटर को फीसिस बोलते हैं, मूविंग थ्रू द इंटेस्टाइन एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। रफेज क्या होता है? रफेज होते हैं फाइबर्स जो फूड में प्रेजेंट होते हैं। अभी मैंने बताया था कैरेट वाला एग्जाम्पल लेकर के, जब कैरेट का हम जूस निकाल लेते हैं तो बाकी जो बचता है उसे हम रफेज कहते हैं। दिस इज दैट कंपोनेंट ऑफ फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। रफेज को हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। इट हेल्प्स टू मूव वेस्ट मैटर थ्रू अवर इंटेस्टाइन। रफेज की वजह से ही हमारी इंटेस्टाइन में वेस्ट मैटर आराम से मूव कर पाता है। इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। यदि हम रफेज नहीं लेंगे अपने फूड में तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, हमें कब्ज हो जाएगी। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में।